हिमालय, जो कि आदिकाल से ही ऋषि मुनियों, योगियों, सन्यासियों की तपस्थली का केंद्र रहा है। यहाँ की चोटियों, गुफाओं, कंदराओं में आज भी कई महान विभूतियाँ सैकड़ों हजारों वर्षों से ध्यान समाधि में लीन हैं। हिमालय के महान आत्माएं सदियों से सत्य की खोज में आने वाली आध्यात्मक के पथिकों का मार्गदर्शन करती रही हैं। आज हम हिमालय के एक ऐसे ही महान योगी महाअवतार बाबा जी के जीवन के अनछुए अनमोल वृत्तांत के बारे में जानेंगे, जो कि 1800 वर्षों से ज़्यादा की आयु में आज भी हिमालय की आत्मा बनकर मौजूद हैं। क्रिया योग के महानतम गुरु बाबा जी का जन्म 30 नवंबर 203 ईस्वी में भारत के तमिलनाडु प्रांत के परंगपित्तई में हुआ था। भगवान शिव के भक्त माता पिता ने अपने पुत्र का नाम नागराज रखा। वे इस बात से अनजान थे कि जिस बालक को वे अपनी गोद में पाल पोष रहे हैं, वे एक दिन बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु बनेगा। पिता गांव में ही शिव मंदिर के पुजारी थे। बाबा जी भी पिता के साथ शिव मंदिर जाया करते थे। दिन यूं ही हंसी खुशी बीत रहे थे, पर एक दिन अनहोनी घट ही गई। जब बाबा जी की आयु मात्र 5 वर्ष थी, तभी एक व्यापारी ने दास बनाने के उद्देश्य से बाबा जी को अगवा कर लिया और उन्हें एक अमीर सेठ को बेच दिया। बालक के मुखमंडल पर अलौकिक तेज देखकर उस सेठ ने उन्हें मुक्त कर दिया। वहां से निकलकर बाबा जी एक साधुओं की टोली में शामिल हो गए। बाबा जी टोली के सबसे छोटे साधु थे, जहां उन्हें मतंग नाम दे दिया गया। साधुओं की टोली भजन सत्संग करते हुए तीर्थाटन किया करती थी। उनके साथ रहकर बाबा जी ने कई धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। एक दिन सत्संग में बाबा जी ने ऋषि अगस्त्य की महिमा सुनी। बाबा जी को उनसे मिलने की इच्छा जागृत हो गई। बाबा जी दर्शन की लालसा लिए श्रीलंका के दक्षिण में स्थित कटीर गांव में आ गए। वहां उन्हें ऋषि अगस्त्य के शिष्य बोगरनाथ जी मिले। बाबा जी ने बोगरनाथ जी को ही गुरु मानकर उनके सानिध्य में योग साधना का गहन अभ्यास आरंभ कर दिया। कहते हैं कि जब बाबा जी पद्मासन में ध्यान किया करते थे, तब अक्सर मंदिर के घंटे घड़ियाल अपने आप ही बजने लगते थे। ऐसे तीव्र साधना देखकर बोगरनाथ जी ने बाबा जी को अपने गुरु ऋषि अगस्त्य से मिलने के उद्देश्य से उत्तरालम भेज दिया। ऋषि अगस्त्य से मिलने के लिए बाबा जी ने ऐसा कठोर तप किया कि शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया। बाबा जी की तृप्त इच्छा को देखकर ऋषि अगस्त्य को दर्शन देने ही पड़े। अगस्त्य जी ने बाबा जी को सत्पात्र जानकर उन्हें क्रिया योग्य दीक्षा दे दी और अपनी कुंडलिनी शक्ति से शक्तिपात्र करके अपनी सारी शक्तियां उन पर उड़ेल दी। अब बाबा जी साधक सिद्ध हो चले थे। ऋषि अगस्त्य की आज्ञा से एकांत साधना के लिए बाबा जी हिमालय स्थित बद्रीनाथ आ गए। हिमालय के बद्रीनाथ धाम में कठिन साधना करते हुए बाबा जी को आध्यात्मक की चरण अनुभूति आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। यही वह समय था जब बाबा जी ने अपना पूरा जीवन मानव मात्र के लिए ही समर्पित कर दिया। बाबा जी ने सैकड़ों वर्ष के इतिहास में महानतम संतों एवं अनेक आध्यात्मिक गुरुओं साधुओं को प्रेरणा ओमकार सिद्धि का मार्गदर्शन दिया है। ऐसा माना जाता है कि बाबा जी के शिष्य परंपरा आदि शंकराचार्य, संत कबीर और लाहिड़ी महाशय जैसे महापुरुष भी आते हैं, जिनको बाबा जी ने स्वयं ही क्रिया योग की दीक्षा दी थी। बाबा जी को सर्वप्रथम महाअवतार की उपाधि योगी राज श्री श्यामाचरण दहाड़ी महाशय ने ही दी थी, जिन्होंने सन 1861 ईस्वी में हिमालय के रानी झील के पास उनके दर्शन किए थे। इसके बाद उनके शिष्य श्री मुक्तेश्वर गिरि जी महाराज सन 1994 ईस्वी में इलाहाबाद कुंभ में उनसे मिले। आगे योगानंद परमहंस ने भी बद्रीनाथ के पास उनके दर्शन किए और संस्मरण के रूप में उनके पहले श्री चित्र को एक चित्रकार से बनवा लिया। यहीं से बाबा जी की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। बाबा जी की एक गुफा भी है, जो आज भी हिमालय में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में
कुछ हीना से 13 किलोमीटर दूर अंधखोली तुंगगिरी में स्थित है। बाबा जी को 1861 से 1935 के दौरान कई लोगों के द्वारा देखा गया। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा है, हमेशा उन्होंने उनकी उम्र 20 से 30 साल की बताई है। आज भी हिमालय की आत्मा कहे जाने वाले महाअवतार बाबा जी के चिन्हित दर्शन किए जा सकते हैं। बस केवल जिज्ञासा, श्रद्धा, तितिक्षा और समर्पण की ही देर है।